हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स पढ़ेंगे और इसके बाद पढ़ेंगे कुछ इससे रिलेटेड थ्योरम। यहाँ से आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो देखो आप +2 में पढ़ के भी आए होंगे, पर यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली पढ़ेंगे, ठीक है ना। वहाँ पे एग्जाम्पल पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे लॉजिकली पढ़ेंगे। इफ ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये आप जानते हो, ए आई जे बी एन रोड। एन रोड का मतलब है जहाँ पे एन रोड हो जाए ना, वहाँ पर इसका मतलब है स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। एन रोड का मतलब है स्केयर मैट्रिक्स है, मतलब रो भी उतनी है और कॉलम भी उतने हैं। एन रो है, एन कॉलम है, ठीक है ना। स्केयर मैट्रिक्स देन एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड टू बी अनदर एन रोड स्केयर मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि जो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, ए मैट्रिक्स का एडजॉइंट ऑफ ए आएगा, वो भी एक अनदर एन रोड ही मैट्रिक्स है, क्योंकि स्केयर मैट्रिक्स है, ठीक है। चाहे आप कुछ भी कर लो, वो स्केयर मैट्रिक्स ही आएगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगी। एक अनदर एन रोड मैट्रिक्स आएगी, ठीक है। ओके, यानी कि ऑर्डर सेम होगा। विच इज द ट्रांसपोज ऑफ एन रोड स्केयर मैट्रिक्स ए आई जे। यानी ए आई जे भी क्या है, एक एन रोड स्केयर मैट्रिक्स है। और ए आई जे मैट्रिक्स का यहाँ पे देखो कैपिटल ए आई जे है, कैपिटल ए आई जे का क्या है, ट्रांसपोज है। ये ए आई जे भी कैसी मैट्रिक्स है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एन क्रॉस एन, ये भी कैसी है, एन क्रॉस एन। इसके एलिमेंट कैसे है, ए आई जे, स्मॉल ए आई जे। इसके एलिमेंट कैसे है, कैपिटल ए आई जे, ठीक है ना। तो कैपिटल ए आई जे का क्या है, ये ट्रांसपोज है, वेयर ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटर्मिनेंट ए, ठीक है ना। जो ए मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा, उसके अंदर क्या निकालेंगे हमें, कोफैक्टर। कोफैक्टर हमेशा डिटरमिनेंट के अंदर निकलते हैं, ठीक है ना। कोफैक्टर मैट्रिक्स के अंदर नहीं निकाल सकते आप, राइट, क्योंकि मेथड ही ऐसा है कोफैक्टर निकालेंगे, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर ए आई जे डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटरमिनेंट ए, द एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाई एडजॉइंट ऑफ ए। दस एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, ए आई जे। ए आई जे क्या है, ए आई जे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज है, वेयर ए आई जे इज द कोफैक्टर ऑफ ए आई जे इन द डिटरमिनेंट ए फॉर ऑल आई एंड जे। एडजॉइंट ए क्या है, अल्फा आई जे, वेयर अल्फा आई जे इज इक्वल टू क्या है, ए जे आई। देखो ए जे आई क्या है, ट्रांसपोज हो गया। देखो ट्रांसपोज होता है ये, ए आई जे इज इक्वल टू ए कैपिटल ए जे आई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो गया ए आई जे का। क्यों, आई क्या है, रो के लिए, जे क्या है, कॉलम के लिए। अरे यहाँ जे क्या बन गया, कॉलम, अरे आई क्या बन गया, रो, ठीक है ना। तो रो को कॉलम में चेंज कर देते हैं, कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, वो एडजॉइंट हो जाता है, सॉरी ट्रांसपोज हो जाता है, राइट। अब देखो यहाँ देखो, ये ए मैट्रिक्स है, A11 A12 A19, ठीक है ना। ये एन क्रॉस एन की मैट्रिक्स है। यहाँ से कैपिटल ए आई जे क्या बना लिया हमने, इसका डिटरमिनेंट। इसका डिटरमिनेंट क्या है, ये है, देखो इसके डिटरमिनेंट का, यानी कि देखो A11 एलिमेंट लिया हमने, इसका देखो कैसे निकालते थे कोफैक्टर। A11 की रो और A11 वाला कॉलम हटा दो, तो यहाँ से क्या निकालते थे, डिटरमिनेंट। तो हमेशा कोफैक्टर डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ही निकलता है, और एडजॉइंट हमेशा किसका निकलता है, मैट्रिक्स का। एडजॉइंट किसका निकलता है, मैट्रिक्स का। और कोफैक्टर किसके निकलते हैं, हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए के, ठीक है ना। इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि भाई ये क्या हो गया, अगर भाई ये एडजॉइंट तो ए मैट्रिक्स का कह रहा है और कोफैक्टर किसका कह रहा है, डिटरमिनेंट ऑफ ए का। तो डिटरमिनेंट तो जो कोफैक्टर है वो तो हमेशा चाहे आप कोफैक्टर कह लो या माइनर कह लो, ठीक है ना। हमने तो कोफैक्टर से मतलब है, तो कोफैक्टर हमेशा डिटरमिनेंट का ही निकलता है, क्योंकि कोफैक्टर को निकालने के लिए डिटरमिनेंट ही निकालते हैं हम, ठीक है ना। तो A11 कैसे निकलेगा, ये रहा A11, तो कैसे निकल गया आएगा ये। अभी इसकी रो और इसकी कॉलम को क्या कर दो, यहाँ से एलिमिनेट कर दो, तो इसका, इस मैट्रिक्स का क्या निकाल लेंगे, डिटरमिनेंट। जो डिटरमिनेंट क्या है, डिटरमिनेंट इज ए रियल नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स। जिस मैट्रिक्स का, देखो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में क्या अंतर है, मैट्रिक्स तो एक अरेंजमेंट है एलिमेंट का, बट डिटरमिनेंट इज ए रियल नंबर। डिटरमिनेंट इज ए रियल नंबर एसोसिएट टू ए मैट्रिक्स। किसी न किसी मैट्रिक्स से क्या होता है, वो एसोसिएट, जुड़ा हुआ होता है, ठीक है ना। आप डिटरमिनेंट मैट्रिक्स का ही निकाल सकते हो और किसी का नहीं निकाल सकते, ठीक है ना। ओके, तो डिटरमिनेंट क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है। डिटरमिनेंट एक नंबर है, ओके। तो यहाँ से क्या है, इसका क्या निकालेंगे, A11, कैपिटल A11 यहाँ से लेगा, इसका ये रो और कॉलम हटा दो, क्या बन गया ये A11। फिर A12 का कोफैक्टर निकालने क्या करेंगे, A12 की रो और कॉलम को हटा देंगे, तो ये और ये, इसका क्या निकल जाएगा, कोफैक्टर, तो ये आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर किसके निकलते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए के, और एडजॉइंट किसका निकलता है, मैट्रिक्स का।
एडजॉइंट किसका निकलता है, मैट्रिक्स का, कोफैक्टर किसका निकलता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के, ठीक है ना। लेकिन कोफैक्टर की मदद से ही हम क्या बनाते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए, राइट। कहीं कंफ्यूज मत होना इसके अंदर, ठीक है ना, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि कोफैक्टर हमेशा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ही निकलेगा, क्योंकि कोफैक्टर निकालने के लिए डिटरमिनेंट निकालना पड़ता है। समझ में आई बात है? ओके, आई होप आपको ये डिटरमिनेंट एडजॉइंट की मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी, क्योंकि जब तक डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी ना, थ्योरम के अंदर आप कंफ्यूज रहोगे, ये क्या आ गया, राइट। तो जो मैंने आपको इस एडजॉइंट ए की डेफिनेशन में बताया है वही सेम टू सेम किस में आएगा, थ्योरम में आएगा, ठीक है ना। ओके, हम एक थ्योरम पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिक जब तक आपको क्लियर नहीं होगी थ्योरम क्लियर कभी भी नहीं होंगे, ठीक है ना। तो बेसिक थोड़ा ध्यान से समझ के चलना है आपको, राइट। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा और थोड़े बेसिक बताऊंगा, फिर उस थ्योरम में चलेंगे, क्योंकि उस बेसिक का हम थ्योरम में यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट पढ़ेंगे, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आपने ये रिजल्ट आपने +2 लेवल पे पढ़ा है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी किए हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ थ्योरम पढ़ेंगे, थोड़ा बेसिक मैं आपको बता देता हूँ, ताकि थ्योरम में जो लिखा हुआ है वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है ना। थ्योरी क्लियर करने के लिए थोड़ा प्रैक्टिकल पता होना चाहिए। ओके, इफ ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप एन क्रॉस एन, देन ए एडजॉइंट ए, ये क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, ए एडजॉइंट ए, ठीक है ना। वैसे तो इन जनरल आप जानते हो भाई, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है, ठीक है ना। ये मैट्रिक्स का क्या कौन सा रूल है, मल्टीप्लीकेशन के अंदर है, ये कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको। अगर ए बी इज इक्वल टू बी हो, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करता इन जनरल, ठीक है ना, कुछ केस में कर जाता है। ओके, तो यहाँ पर देखो एडजॉइंट ए भी क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, ए भी क्या है, एन क्रॉस एन मैट्रिक्स। तो इस केस में यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन है कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, यानी ए इंटू में एडजॉइंट ए और एडजॉइंट ए इंटू में ए। पहली बात तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड करता है इसके अंदर। दूसरी बात में क्या कह रहा है, अगर भी ये भी एक मैट्रिक्स होगी, ये भी एक मैट्रिक्स और ये भी एक मैट्रिक्स होगी, तो मैट्रिक्स किस टाइप की आएगी, विद डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू में आई एन। आई एन क्या है, एन ऑर्डर की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना। डिटरमिनेंट ए क्या, मैंने क्या बताया आपको, डिटरमिनेंट ए इज ए रियल नंबर एसोसिएटेड टू दैट मैट्रिक्स। ओके, तो हमेशा डिटरमिनेंट क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। ओके, दूसरी बात क्या है, ध्यान से सुनो। अब देखो ये क्या है, यहाँ पे ए एक मैट्रिक्स है, देखो मैं कुछ रिजल्ट बता रहा हूँ आपको। ए एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले तो ए का डिटरमिनेंट, आपको ए का डिटरमिनेंट आपको निकालना आता है, ठीक है ना। ये डिटरमिनेंट मैंने यहाँ से निकाल लिया और क्या आ गया, यहाँ से -8 आ गया, ठीक है। ओके, यहाँ से आप को फैक्टर भी निकालना जानते हो, तो मैंने एक छोटा को फैक्टर निकाल के आपको दिखा दिया, जैसे -24 10 2, ठीक है ना। ये फर्स्ट रो के निकाल के दिखा दिए, सेकेंड रो के निकाल के मैंने रख लिए, ठीक है। ओके, ये ए आई जे है, ए आई जे क्या है कि को फैक्टर की मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये क्या है, -24 10 2, ये क्या है, ये को फैक्टर है किसके, ये को फैक्टर हमेशा डिटरमिनेंट मैट्रिक्स के निकलते हैं। को फैक्टर किसके निकलते हैं, हमेशा डिटरमिनेंट के, क्योंकि मेथड ही ऐसा है, जैसे 1 का निकालना है तो कैसे निकलेगा, 1 वाली रो कॉलम, और ये कॉलम रो एलिमिनेट करके इसको क्या कर दिया, डिटरमिनेंट निकाल के यहाँ रख दिया, ठीक है ना। तो हमेशा को फैक्टर क्या निकलता है, को फैक्टर हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए का निकलता है और एडजॉइंट हमेशा ए मैट्रिक्स का निकलता है। समझ में आई बात, तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत आपको नहीं है। ओके, अब मैं आपको एक छोटा रिजल्ट दिखाना चाहता था, क्या, देखो ध्यान से। तो एडजॉइंट ये क्या है, हमने को फैक्टर की मैट्रिक्स निकाल ली। अब एडजॉइंट ए क्या होता है, इस को फैक्टर मैट्रिक्स का क्या होता है, ट्रांसपोज होता है, ठीक है ना। ओके, यहाँ से निकाल लिया। अब देखो रिजल्ट क्या कहता है, हमने जब डिटरमिनेंट में कुछ प्रॉपर्टी पढ़ते थे तो क्या करते थे, अगर भाई ए डिटरमिनेंट, अगर मान लिया मुझे ए का और एडजॉइंट ए, देखो एडजॉइंट ऑफ ए, इन दोनों की मैं अगर मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो क्या होता है, क्या रूल होता है, अभी ए मैट्रिक्स कौन सी है, ये, ठीक है ना। इसका फर्स्ट रो लूंगा और इसका क्या लूंगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है। ओके, अब देखो यहाँ पे कहने के लिए क्या 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 बनेगी बात है, अभी इसका जो एलिमेंट आएगा, इसका जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा, ठीक है ना, मान ले आई और जेथ एलिमेंट निकालना है आपको, आई जेथ एलिमेंट, ठीक है ना। तो आई जेथ एलिमेंट कैसे आएगा, अभी इस फर्स्ट मैट्रिक्स की तो क्या होगा, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग आईएथ रो, यानी कि फर्स्ट रो ले लेते हैं, मान ले इसका अगर 1 1 एलिमेंट लेता हूं मैं 1 1, ठीक है ना। तो क्या लेंगे, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग ith row of A and jth column,
ऑफ द एडजॉइंट ए, ये इस एलिमेंट की इसकी इससे मैं मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है ना। ओके, देखो क्या आएगा, देखो ध्यान से देखना आप, तो क्या आएगा यहाँ से, देखो इसकी मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू में -24, ध्यान से सुनना, प्लस 1 इंटू में 10, फिर प्लस में, फिर 3 इंटू में 2, ध्यान से देखना आप, -24 प्लस में 10 प्लस में 6, क्या आ गया, -8, यानी कि क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आ गया, ठीक है। ओके, अब देखो ध्यान से, अगर मैं सेकंड रो की सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए ही आएगा। थर्ड रो की थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो भी डिटरमिनेंट क्या आएगा, -8 ही आएगा। कहने का मतलब क्या है, अगर ए मैट्रिक्स की ith रो और एडजॉइंट ए की अगर मैं ith कॉलम लेता हूं, यानी कि ith रो यानी कि सेम रो और सेम कॉलम से मल्टीप्लाई करता हूं, तो क्या आता है, इसका हमेशा ए का डिटरमिनेंट आएगा, बाकी सारे क्या आएंगे, 0 आएंगे। अगर i इजक्वल टू जे लेता हूं, यानी कि सेम रो और सेम कॉलम, ठीक है ना, तो क्या आएगा, हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर i इज नॉट इक्वल टू जे लेता हूं, यानी कि ith रो लेता हूं लेकिन कॉलम क्या लेता हूं, jth, जो कि i इज नॉट इक्वल टू जे है, तो उस केस में क्या आएगा, हमेशा 0 आंसर आएगा। बेसिक चेक कर लो आप, देखो एक करके दिखाता हूँ। फर्स्ट रो ले लेते हैं, फर्स्ट कॉलम को छोड़ के बाकी कोई भी ले लो आप, देखो ध्यान से देखना, देखो 1 इंटू में -8 प्लस 1 इंटू में 2, 3 इंटू में 2, 6, कितना हो गया, -8 प्लस में 8, क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है ना। हमेशा यही रूल होता है, अगर सेम रो और सेम कॉलम लेते हैं किसकी, ए इंटू एडजॉइंट ए की, ठीक है ना, ये हम डिटरमिनेंट में ही पढ़ते थे। ओके, अगर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लेंगे एडजॉइंट ए का, यानी कोफैक्टर मैट्रिक्स का, तो हमेशा क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आएगा, बाकी क्या आएगा, अदरवाइज 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये रिजल्ट मुझे आपको थोड़ा बताना था, ठीक है ना, बाकी कुछ नहीं है इसके अंदर। ओके, थ्योरम बिल्कुल आसान है, थ्योरम आपको आराम से समझ में आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं थ्योरम का प्रूफ। हाँ जी, इसके बाद थ्योरम पढ़ेंगे, इफ ए बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ द टाइप n क्रॉस n, देन ए इंटू में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए इंटू में ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ आई एन, वेयर आई एन डिनोट द एन रोड यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है जी। तो देखो, अगर आप पता हो तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी होता है मैट्रिक्स के अंदर, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, वैसे तो क्या होता है, अगर इक्वल होता है तो कम्यूटेटिव लॉ होता है, ठीक है ना, तो इसका हम क्या बोलते हैं, इसके अंदर कम्यूटेटिव लॉ डज नॉट होल्ड, राइट। लेकिन ए मैट्रिक्स ले ली और साथ में क्या ले लिया, उसका एडजॉइंट, क्या ले लिया, उसका एडजॉइंट, ठीक है ना। तो ये इस केस में इनकी मैट्रिक्स, इनकी मल्टीप्लिकेशन आगे पीछे इक्वल आती है, और वो किसकी इक्वल आती है, ए का डिटरमिनेंट और इनटू में आई एन, वेयर आई एन इज ए एन रोड्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट ए क्या होता है, एक रियल नंबर होता है, आपने कभी भी डिटरमिनेंट निकाला हुआ तो कोई ना कोई नंबर आएगा, ठीक है ना। तो डिटरमिनेंट ए इज ए रियल नंबर एसोसिएटेड विद द मैट्रिक्स ए, राइट। ओके, तो यहाँ से देखो, इसको हम सोल्व करेंगे, क्या, लेट इन दोनों को इक्वल करेंगे, ठीक है ना। पहले इसको सोल्व करेंगे, पहले इसको इसके इक्वल लेके आएंगे, फिर इसको इसके इक्वल लेके आएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ से देखो, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी एन एन रोड स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है जी। देन एडजॉइंट ए क्या ले लिया हमने, अल्फा आई जे, राइट। अल्फा आई जे इक्वल टू क्या ले लिया, ए जे आई, ठीक है ना। ये ए जे आई क्या है, वेयर ए जे आई इज द को फैक्टर ऑफ ए जे आई इन द डिटरमिनेंट ए, ठीक है ना। आप जानते हो, अभी एडजॉइंट तो किसी मैट्रिक्स का ही निकलता है, बट को फैक्टर हमेशा डिटरमिनेंट ऑफ ए के निकलते हैं, क्योंकि मेथड ही ऐसा है, ठीक है ना। आपने को फैक्टर निकाले होंगे तो हमेशा डिटरमिनेंट से ही निकालते हैं, समझ में आई बात है। ओके, तो देखो यहाँ से, अब देखो यहाँ से, नाउ आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए। अब सपोज करो, देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ए का और एडजॉइंट ए का, मैंने यहाँ 2 मैट्रिक्स लिखी हुई है। अब देखो, अगर मैं फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम लूँ तो ये पता है कौन सा एलिमेंट हो जाएगा, ए इंटू में एडजॉइंट ए का, ये 1 1 एलिमेंट हो जाएगा, क्योंकि ए की क्या लिया मैंने, फर्स्ट रो, और एडजॉइंट ए की क्या ली मैंने, फर्स्ट कॉलम। अगर मैं अगर 1 2 एलिमेंट निकालूँ तो ए का क्या लेना पड़ेगा मैंने, फर्स्ट रो, और
एडजॉइंट ए का क्या लेना पड़ेगा, सेकंड एलिमेंट। तो इसी तरह से अगर मैं आई जेथ एलिमेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए लूंगा तो मैंने आईएथ रो तो किसकी लेनी पड़ेगी, ए की, और जेथ कॉलम किसका लेना पड़ेगा, एडजॉइंट बी का। और क्या करूंगा मैं, इसकी प्रोडक्ट कर दूंगा, कैसे, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, इसके इसके साथ मल्टीप्लाई करके क्या कर दूंगा, सम कर दूंगा, और कुछ का कर दूंगा कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का, क्योंकि फर्स्ट का फर्स्ट के साथ, सेकंड का सेकंड के साथ, थर्ड का थर्ड के साथ, ठीक है ना। तो ऐसे ही क्या लिखा है यहाँ पे, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ आईएथ रो ऑफ ए, यानी आईएथ रो कोई भी ले लो आप, जैसे आई की वैल्यू 1 भी हो सकती है, आई की वैल्यू 2 भी हो सकती है, आपकी मर्जी है, ठीक है ना। तो आईएथ रो, ठीक है ना, जो भी एलिमेंट निकालोगे तो यहाँ आईएथ रो ऑफ ए एंड जेथ कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। समझ में आई बात, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, राइट, ओके। यहाँ पे क्या ले ली मैंने, कोई भी आईएथ रो ले ली, इसकी आईएथ रो लूंगा और इसका जेथ कॉलम लूंगा, तो वो क्या आएगा, प्रोडक्ट होके सम होकर क्या आएगा, कौन को एलिमेंट आ जाएगा। जैसे ये क्या है, 1/2 एलिमेंट है, तो 1/2 एलिमेंट कैसे आया, ए की फर्स्ट रो और एडजॉइंट ए का सेकंड कॉलम लिया है तब आया है ये एलिमेंट, ठीक है ना। तो वो एलिमेंट किस टाइप का आएगा बच्चों, यहाँ से देखो ध्यान से, देखो अब ये तो आप जानते हो, अगर भाई देखो ए, अब रो लेता हूं तो क्या होता है, रो के अंदर हमेशा आई फिक्स रहता है, क्योंकि फर्स्ट रो ले आईएथ रो ले रहा हूं, तो आईएथ रो के अंदर क्या रहेगा, फर्स्ट फिक्स फिक्स रहता है, सेकंड चेंज होता रहता है। कॉलम के अंदर क्या होता है, कॉलम के अंदर क्या होता है, सेकंड फिक्स सेम रहेगा, फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, फर्स्ट फिक्स क्या होगा, चेंज होता रहेगा, ठीक है ना। तो यहां से देखो आप, यहाँ पे क्या ले लिया आपने, ए आई जे, तो क्या देखो आईएथ रो ले रहा हूं तो ए आई वन, क्योंकि आईएथ रो तो क्या रहेगी, सेम रहेगी। अल्फा आई जे, एडजॉइंट एक एलिमेंट किसे है, अल्फा आई जे, तो यहाँ जेथ कॉलम है, तो जेथ क्या रहेगा, देखो यहाँ पे अल्फा वन जे, जेथ कॉलम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, ठीक है ना। और दोनों क्या कर दी, प्रोडक्ट कर दी, ओके। प्लस ए आई टू अल्फा टू जे, प्लस में ए आई एन अल्फा एन जे। समझ में आई बात है, आईएथ रो का, आईएथ रो ऑफ ए एंड जेथ कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए, उन दोनों की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करके क्या कर दिया मैंने, सम कर दिया। समझ में आई बात, ओके। यहां से देखो अब ए आई वन अल्फा आई जे किसके इक्वल है, ए जे आई, यानी कि अब ये रिवर्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए जे वन, देखो यहां से, ठीक है ना, जे आगे आ गया और आई पीछे चला गया, और अल्फा की जगह क्या हो गया, कैपिटल ए, राइट। प्लस में क्या आएगा, ए आई टू, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए जे टू। समझ में आई बात है, प्लस प्लस ए आई एन ए जे एन, राइट, ये आ गए यहाँ से। अब वेयर, देखो यहाँ पे लिखेंगे, वेयर ए जे आई इज द को फैक्टर, देखो ये लिखा हुआ है, ए जे आई इज द को फैक्टर ऑफ ए जे आई इन द डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट ए। समझ में आई बात है, ओके। अब देखो यहाँ से, अब डिटरमिनेंट की फॉर्म में अगर हम लिखें तो ध्यान से देखना आप, अब इसी देखो ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, यहाँ पर देखो ये क्या है, कि एलिमेंट है, ये क्या है, एड ए इंटू में एडजॉइंट ए क्या है, यहाँ पर एक एलिमेंट है, राइट, एलिमेंट। थोड़ा और इसको को फैक्टर की फॉर्म में और लिख देते हैं, क्योंकि को फैक्टर का जिक्र जहाँ पे आएगा वहाँ पे, यहाँ डिटरमिनेंट आ गया, यहाँ तो क्या था, ए और एडजॉइंट क्या है, मैट्रिक्स है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है कि डिटरमिनेंट, तो ये एलिमेंट डिटरमिनेंट से भी आ सकते हैं, ठीक है ना। कैसे भाई, को फैक्टर आया है तो डिटरमिनेंट से ही आया होगा, को फैक्टर आया है तो क्या है, किससे आया, ये डिटरमिनेंट से। तो देखो इसको सेंस में लिखते हैं, कैसे, इज इक्वल टू, देखो ये एलिमेंट कैसे लिखाएंगे हम, देखो ध्यान से देखना आप, ये किसका एलिमेंट हो गया, ध्यान से, वैसे तो ए मैट्रिक्स का है, ये भी ए मैट्रिक्स का, ये और ये किसका है, को फैक्टर है, ये क्या है, ये को फैक्टर, ध्यान से देखना आप। तो क्या है, देखो द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ठीक है, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ऑफ ith रो ऑफ डिटरमिनेंट
ऑफ ए, ठीक है ना। ये किसके एलिमेंट है, ith रो। ये एलिमेंट किसका है, ए के डिटरमिनेंट का है, और किसका है, ith रो। एंड ध्यान से समझना, ठीक है ना। अब एडजॉइंट ए भी नहीं जाएंगे क्योंकि ये किसका है, एलिमेंट पे जाएंगे। और ये एलिमेंट किसका, देखो ये ए जे आई, ये क्या है, अब ध्यान से एंड ये क्या है, को फैक्टर है, तो यहां पे लिखेंगे को फैक्टर ऑफ जेथ रो, जेथ रो ऑफ डिटरमिनेंट ए। अब देखो ध्यान से देखना, अब देखो यहाँ पे क्या है, जेथ कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए। जो जेथ कॉलम है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे सेकंड कॉलम ले लो, जो सेकंड कॉलम है एडजॉइंट ए का, क्या वो ए के सेकंड रो के को फैक्टर नहीं है। देखो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है एडजॉइंट ए का, क्या वो फर्स्ट ए की फर्स्ट रो के क्या है, को फैक्टर नहीं है। सेकंड रो के एडजॉइंट ए के जो को फैक्टर हैं, क्या वो ए की सेकंड रो के को फैक्टर नहीं है। यहाँ देखो ये थर्ड रो है इसकी, ये को फैक्टर किसके हैं, ए डिटरमिनेंट की थर्ड रो के है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही लिखा है, को फैक्टर ऑफ जेथ रो ऑफ डिटरमिनेंट ए। देखो ये क्या है, वैसे तो जेथ कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है ना। ये जो एलिमेंट है AJ1 AJ2 AJN, ये क्या है, जेथ कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए है। बट डिटरमिनेंट ए के अंदर कौन है, ये को फैक्टर ऑफ जेथ रो ऑफ डिटरमिनेंट ए। जैसे यहाँ पे फर्स्ट, देखो ये क्या है, को फैक्टर है किसके, फर्स्ट ए के फर्स्ट रो के। सेकंड रो किसके है, सेकंड रो के को क्या है, ये को फैक्टर किसके हैं, ए डिटरमिनेंट की सेकंड रो के। थर्ड जो कॉलम है एडजॉइंट ए का, ये को फैक्टर किसके हैं, ए डिटरमिनेंट की थर्ड रो के। समझ में आई बात, ये लैंग्वेज यहाँ से आ गई, ठीक है, ओके। कल मैंने क्या रिजल्ट बताया था, अभी ये रो ले लो और इसका फर्स्ट कॉलम एडजॉइंट ए का, तो इसकी कोरस्पॉन्डिंग, ठीक है ना, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग ith रो ऑफ ए एंड ith कॉलम ऑफ एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आता है, डिटरमिनेंट ऑफ ए आता है। एंड अनदर रो के साथ कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है, इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास, ध्यान से देखना आप। तो देखो अब इसके बाद देखो मैंने कल रिजल्ट बताया था क्या, अब देखो यहाँ से क्या निकल के आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई इज इक्वल टू जे और 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे। क्या रिजल्ट बताया था, अगर भाई देखो भाई, जैसे फर्स्ट रो है इसकी डिटरमिनेंट ए की और एडजॉइंट ए की फर्स्ट कॉलम की, ठीक है ना। अगर आप फर्स्ट रो की, ए के फर्स्ट रो की और एडजॉइंट ए की फर्स्ट कॉलम के साथ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट की मल्टीप्लाई करते हो तो इक्वल टू किसके आएगा, ए के डिटरमिनेंट के इक्वल आएगा। सेकंड रो की सेकंड रो का सेकंड कॉलम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करोगे एडजॉइंट ए के तो भी डिटरमिनेंट आएगा ए का थर्ड के साथ, ठीक है ना। यानी सेम रो, इसकी सेम रो और एडजॉइंट ए की सेम कॉलम के साथ अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ए का डिटरमिनेंट आता है, अदरवाइज क्या आएगा, 0। तो यहाँ क्या है, आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए, ठीक है ना। आई जेथ, आई और जे यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। एंड आई इज इक्वल टू जे के लिए क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट आएगा और ये क्या आएगा, 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू जे कहाँ पर होता है, आई इज इक्वल टू जे तो कहाँ होता है, डायगोनल एलिमेंट पर होता है। कहाँ पर होता है, डायगोनल एलिमेंट, ओके। तो मैं थोड़ा इसको यहाँ से मिटा देता हूं ताकि आपको दिक्कतें ना हो, ठीक है ना। तो देखो तो यहां से क्या आ गया, ए देखो क्या लिखेंगे, द ऑल द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए, ठीक है ना, इज क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट एंड ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट
ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब देखो यहां से अब हमारे पास ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए क्या आएगा हमारे पास, ध्यान से देखना आप, देखो तो ये क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट, बाकी सारे एलिमेंट है 0, ठीक है ना, डैश डैश डैश, ठीक है ना, 0, यहाँ का ए का डिटरमिनेंट डैश 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 0, डैश 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 0 0 0, अरे डैश डैश डैश, यहाँ पे क्या आएगा, ए का डिटरमिनेंट क्या होता है कि रियल नंबर मैंने बताया, तो ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल आएगा ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ से क्या आ गया 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 डैश डैश 0, और यहाँ से 0 0 0 डैश 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 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया बच्चों, यहाँ से क्या आ गया, ए का डिटरमिनेंट क्या आएगा, यहाँ से आई एन, ये क्या है, एन ऑर्डर की क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा पहला रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, ए इंटू में एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या आ गया, डिटरमिनेंट ऑफ ए आई एन। ओके, तो सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करेंगे, ठीक है ना, आगे पीछे हो जाएगा, थोड़ी लैंग्वेज चेंज हो जाएगी और ये सिस्टम बिल्कुल एज इट चलेगा, ठीक है ना। तो इसका हम सेकंड पार्ट भी हमें करेंगे। ओके, देखते हैं सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, नाउ फिर वही काम करेंगे, क्या अब की बार निकालेंगे एडजॉइंट ए इंटू में ए, तो आई जेथ एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू में ए, अब की बार एडजॉइंट ए पहले मैट्रिक्स आएगी और बाद में ए आएगा, तो क्या करेंगे, द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ आईएथ रो ऑफ एडजॉइंट ए की क्या लेंगे, आईएथ रो एंड जेथ कॉलम ऑफ ए, क्योंकि समझ में आई बात है। ओके, अब देखो यहाँ से करेंगे हम, यहाँ से अब एडजॉइंट ए क्या है, अब की बार एडजॉइंट ए ये लेना है आपको, आईएथ रो क्या आएगी, अल्फा आई 1, समझ में आई बात है। और यहाँ पे क्या लेंगे, ए बाद में है तो यहाँ क्या रहेगा, जे फिक्स रहेगा, तो ए 1 जे, ध्यान रखना, ठीक है ना। यहाँ पे आईएथ रो है और यहाँ पे जेथ कॉलम है, किसके अंदर है, ये किसका एलिमेंट है, एडजॉइंट ए का, और ये किसका एलिमेंट है, ए का। तो यहाँ पे आईएथ रो लेंगे तो आई फिक्स रहेगा, यानी फर्स्ट फिक्स रहेगा, यहाँ पे जेथ कॉलम लेंगे तो यहाँ पर जेथ कॉलम फिक्स रहेगा, जे फिक्स रहेगा, ठीक है ना। ओके, प्लस में क्या हो जाएगा, अल्फा आई टू ए टू जे, प्लस में डैश डैश डैश, प्लस अल्फा आई एन ए जे, राइट। ओके, यहाँ से क्या करेंगे, तो अल्फा आई 1, यहाँ अल्फा आई 1 को क्या कर देंगे, ए जे आई, ठीक है ना, यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए अल्फा की जगह तो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा कैपिटल, और ठीक है ना, और यहाँ पर आई की जगह क्या हो जाएगा, ठीक है ना, आई की जगह क्या हो जाएगा, ये रिवर्स हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ए 1 आई ए 1 जे, राइट, प्लस में क्या हो जाएगा, ए 1 ए 2 सॉरी ए 2 आई, और ये क्या हो जाएगा, ए 2 जे, प्लस में डैश डैश डैश, प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन आई, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए एन जे, राइट। यहाँ लैंग्वेज लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। फिर क्या लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे, क्या अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था, राइट। क्या है ये, ए आई ए 1 आई ए 2 आई, ये क्या है, ये को फैक्टर में आ गए, क्या हो गए, को फैक्टर में, वो लैंग्वेज लिखने की आपको जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम क्या आ जाते हैं, क्या आ जाएंगे, डिटरमिनेंट ए इफ आई इज इक्वल टू जे, ठीक है, आई इज इक्वल टू जे एंड 0 इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, ये आप जानते हो, ठीक है ना। ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया, वो मैंने पहली वाली में बिल्कुल क्लियर बता दिया है, ठीक है ना। अगर आईएथ रो और जेथ कॉलम में डिटरमिनेंट ए का आईएथ रो और एडजॉइंट ए का जेथ कॉलम लोगे, सेम अगर आई और जे की वैल्यू सेम रहेगी तो डिटरमिनेंट ए आएगा, ठीक है ना। ये दोनों रूल हो, आगे पीछे कभी भी कर लो, दोनों में सेम रहता है, ठीक है ना। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अगर भाई एडजॉइंट ए इंटू में ए, द क्या लिखेंगे, द डायगनल एलिमेंट ऑफ, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे डिटरमिनेंट रूल, क्या लिखेंगे, बाई डिटरमिनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे द डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए एडजॉइंट ए इंटू में ए इज क्या आ गया, डिटरमिनेंट ए एंड नॉन
नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ एडजॉइंट ए इंटू में ए इज इक्वल टू 0, राइट। ओके, अब देखो, अब मिटा देते हैं यहाँ से, अब इसको मिटा दो बेसिक सारे को, ठीक है, आपको क्लियर हो ही गया होगा। तो यहाँ लिखेंगे ए एडजॉइंट ए इंटू में ए इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, ए डिटरमिनेंट ए 0 0 डैश डैश 0 0 डिटरमिनेंट ए 0 डैश डैश 0 0 0 0 डैश 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 ए का डिटरमिनेंट। यहाँ से डिटरमिनेंट ए क्या है, एक रियल नंबर है तो कॉमन निकाल सकते हो यहाँ से, ए का डिटरमिनेंट, और यहाँ से क्या आ गया 1 0 0 0 0 1 0 डैश डैश 0 डैश 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 0 0 0 डैश डैश 0, सॉरी यहाँ पे 1 आ गया, क्या आ गया यहाँ से डिटरमिनेंट ए इंटू में आई एन। समझ में आई बात। तो दोनों पार्ट हम, पहला पार्ट तो आपको कंप्लीटली करना पड़ेगा, दूसरे पार्ट को आप जल्दी से कर सकते हो ताकि आपको पता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है ना। ओके, बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, पेपर में आती रहती है, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए सारे के सारे, तभी थ्योरम समझ में आएंगे, अदरवाइज थ्योरम एक भी समझ में ना आओ, ठीक है। ये आप हमेशा याद रखना। ओके, आज नेक्स्ट पढ़ेंगे और भी बहुत सारी थ्योरम है, पूरा अलजेब्रा पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू।